हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना फिज़िक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे फर्स्ट पार्ट को देखा होगा और जिन लोगों ने नहीं देखा उन्हें मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप वहां से जाके उस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस चैप्टर में जो पहले जो पढ़ाया है वो उसी वीडियो में है। तो पहले वीडियो में हमने बात करी थी व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, टाइप्स ऑफ चार्जेस, उसके बाद उसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, उनके बीच का डिफरेंस। अब उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। अब पहले बात करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी है जिसके इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव नहीं करते, वो हमेशा रेस्ट पर रहते हैं। अब इस इलेक्ट्रिसिटी में जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो होते हैं कॉम, एबोनाइट रॉड, ग्लास रॉड, जो इस चैप्टर की शुरुआत में हमने पढ़े थे। और एक और होता है, उसका नाम है लाइटनिंग। यही सब इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं। अब इसमें ऐसा क्यों होता है कि इसके पार्टिकल्स मूव नहीं करते, ये पता कैसे लगाया? तो ये ऐसे पता लगा कि कॉम का जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने बचपन में किया होगा, आप सभी लोगों ने किया होगा, मैंने भी किया है। उसे जब पेपर के पीसेस के पास ले जाते हैं तो वो उसे अट्रैक्ट नहीं करता, पर उसे अगर रब करते हैं तो उसे अट्रैक्ट करने की पावर आ जाती है, उसे अट्रैक्ट करने लग जाता है पेपर के पीसेस को। ऐसे ही जब लाइटनिंग होती है तो उससे पहले बादलों में जो चार्जेस होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, और जब वो एक दूसरे से रब होते हैं तो उनमें इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी मदद से जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस एक पास आते हैं तो उससे करंट पैदा होता है, और वही एक लाइटनिंग के तौर पे स्पार्क टाइप का होता है जो हमें दिखता है लाइटनिंग में। अब बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जस्ट अपोजिट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के पार्टिकल्स हमेशा मोशन में रहते हैं, हाँ वो मूव करते हैं, और ये वही इलेक्ट्रिसिटी है जो हमारे घरों में और आसपास के एरिया पे सप्लाई होती है। इसीलिए हमारे घर पे जब भी हम कुछ इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं तो हमारे पेरेंट्स रिकमेंडेशन देते हैं कि बेटा करंट लग सकता है, थोड़ा सेफ्टी से करना काम। अब आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले मैं बता दूं कि अब जो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो ओनली बेस्ड है करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। इसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पे कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? तो ये होता है कि जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हो और उसे कोई फोर्स एक्सपीरियंस हो, तो वही फोर्स जो वर्क हुआ है, फोर्स मतलब आप जानते ही हैं, वर्क क्लास 9th में पढ़ा था। तो जो वर्क हुआ है उसके फोर्स लगाने में, यही इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक मीन्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड पोटेंशियल मीन्स कैपेबिलिटी, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की कैपेबिलिटी क्या है। तो इसकी डेफिनेशन जो है ये बोल्ड राइटिंग में आपको लिखी दिख रही होगी, मैं पढ़ देता हूँ। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन in moving a unit positive charge from infinity to that point। जो मैंने अभी आपको बताया था वही इसमें लिख रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफाइन होता है जब वर्क डन होता है किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को के ऊपर जो फोर्स लगता है या वर्क लगता है, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। अब इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल बोलें तो ये डिनोटेड होता है वी लेटर से, कैपिटल वी से, और इसकी यूनिट वोल्ट मानी जाती है। अब हमें पता चल गया कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी यूनिट क्या हो गई, वोल्ट। और आप सब जानते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज का ऐसा यूनिट कोलम्ब। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो वर्क डन यानी जूल वर्क डन की है, तो 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कोलम और पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट दैट पॉइंट। मतलब कि हमारा एक पोटेंशियल जब माना जाएगा 1 वोल्ट कि 1 जूल का वर्क एक कोलम पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में हुआ हो यूज। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए कि मेरे पास एक पॉइंट है, वहाँ पर 5 वोल्ट का है चार्ज, और एक पॉइंट है वहाँ पे 2 वोल्ट का है, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा 3 वोल्ट। यही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। अब इसकी एक तो ये डेफिनेशन हो गई कि द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज एन पोटेंशियल डिफरेंस। अब दूसरी जो बात हमें पढ़नी है इसके फॉर्मूले की, तो वो है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब कि जो पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट का है इलेक्ट्रिक सर्किट में। हाँ, अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या? तो मैं बता दूं, इलेक्ट्रिक मतलब तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, और सर्किट मतलब आप यहाँ पे समझिए सीधा एक रास्ता, पाथ, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का एक रास्ता। यही इलेक्ट्रिक सर्किट का एक सही डिफाइन आपके लिए होगा। तो 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक सर्किट में डिफाइंड हो सकता है जब अमाउंट ऑफ वर्क एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करने में काम आता है तब। और इसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। अब इसे थोड़ा आप क्लियरली समझेंगे नीचे वाले पार्ट में। आ चुके हैं आप लोग यहाँ पे। इफ़ W joule of work has to be done to move Q coulomb of charges from one point to another, then the potential difference V between between 2 points is given by the formulas। अब इसमें कह रहा है कि मान लीजिए कि हमने जूल ऑफ वर्क जो W है वो हुआ है कोलम्ब ऑफ चार्ज Q को मूव करने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों का V है। और इसी को अगर हम फॉर्मूला में निकाल दें तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। W मतलब वर्क डन, Q मतलब क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, और V मतलब तो आप जानते ही हो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, इसीलिए V लेटर। अब पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट तो वोल्ट होती है, पर पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट में हम कभी कभार PD भी बोल देते हैं, जैसे P डॉट D डॉट। अब जो नेक्स्ट बात है वो है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इट्स सेड। ये भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स का है कि 1 वोल्ट जब ये होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होता है कि 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल का जो वर्क डन हो जाता है मूविंग 1 कोलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। और इसी का फॉर्मूला बना दें तो ये आ गया 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कोलम्ब।
अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कहते हैं वोल्ट मीटर। फिगर 4 में आपको एक तस्वीर दी गई है, इमेज दी गई है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि वोल्ट मीटर क्या चीज़ है। वैसे आप सभी लोगों ने देखा होगा, इलेक्ट्रीशियन के पास गए होंगे कभी, तो उसके पास भी देखा होगा। अब ये वर्क कैसे करता है, तो फिगर 5 में आप देखिए। फिगर 5 में जो जिगजैग लाइंस हैं ये कंडक्टर हैं। अब यहाँ पे कंडक्टर जिगजैग लाइन में ही क्यों बोला है इसका भी मैं आपको बताऊंगा, पर पहले आप वोल्ट मीटर के बारे में जानिए। तो वोल्ट मीटर पैरेलल होता है ए बी पॉइंट के। ए बी पॉइंट मतलब वही जो दो पॉइंट जो पोटेंशियल डिफरेंस के निकलता है जहाँ से, तो इनके एक तो पैरेलल होता है और उनके जस्ट किनारे ही होता है। जिगजैग पॉइंट ये इसलिए होता है कंडक्टर क्योंकि ये बहुत ही हाई रेसिस्टेंस होती है इसमें। जितना जिगजैग ज़्यादा होगा उतनी हाई रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस क्या होती है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर इससे पहले मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि रेसिस्टेंस इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर विच अपोज करंट। इतना ही है कि रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि करंट को रोकने में काम आती है। अब ये वोल्ट मीटर में से जो शब्द निकला वोल्ट, इसी से एक नया नाम निकला वोल्टेज, और यही पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम है। अब आपको पता ही चल चुका होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम वोल्टेज कहते हैं, जो हमारे आम भाषा में यूज़ होता है। हाई रेसिस्टेंस के कारण करंट इसमें दिखता ही नहीं है, ना के बराबर दिखता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई रेसिस्टेंस होता है तो करंट पास ही नहीं, तो करंट आता ही नहीं है और वोल्टेज ही दिखाता है ये बस। अब चलिए इसके ऊपर एक सैम्पल प्रॉब्लम करते हैं। मैं पढ़ता हूँ, आप भी करने की कोशिश करना। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 coulombs फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 volts टू अ पॉइंट एट 128 volts। कितना वर्क डन होगा जब 2 कूलाम के चार्ज को मूव करने में फ्रॉम वन पॉइंट, एक पॉइंट है 118 और दूसरा पॉइंट है 128 वोल्टेजेस, मतलब ए पॉइंट से और दूसरे पॉइंट तक मूव करने में 2 कूलाम्स को कितना वर्क लगेगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। पहले तो हम पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन कूलाम चार्जेस। अब इसमें एक बात बता दूं आपको, हर स्टूडेंट का अपना एक अलग तरीका होता है फॉर्मूला लगाने का। या तो वो फॉर्मूला बाद में लगाता है, पहले ये लिख लेता है कि उसे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, या फिर पहले फॉर्मूला लगा लेता है बाद में गिवन लिखता है। तो बुक में बाद में गिवन लिखा है तो मैं आपको बाद में ही बता दे रहा हूँ। पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। वोल्ट इज इक्वल टू दोनों पॉइंट का डिफरेंस 10 वोल्ट आ गया। वर्क डन हमें निकालना है, दिया नहीं है। और चार्ज मूव भी कितना है 2 कूलम्स। अब यही सब वैल्यू हम इस फॉर्मूले में लगाएंगे। तो V की जगह 10 और Q की जगह 2 अपॉन जो W निकालनी है उसकी पावर, तो W को निकालने के लिए 2 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे जो इनटू हो जाएगा और वर्क डन 20 जूल्स निकल आएगा। अब एक NCERT बुक का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपको सेकंड सैम्पल प्रॉब्लम है। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कोलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। कितना एनर्जी 1 वोल्ट हर एक कोलम्ब को देना चाहिए जिससे कि वो 6 वोल्ट की बैटरी से पास होके जा सके। ईच कोलम्ब मतलब कि हर एक कोलम्ब को। तो हम अगर अपना फॉर्मूला देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे दिया गया है 6 वोल्टेज। वर्क डन हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा क्योंकि एनर्जी मतलब
आप जानते ही हो एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल, और जूल ही हम यूज़ करते हैं वर्क डन के। तो जूल तो हमें निकालना ही है। अब जो वर्क डन है, जो कोलम्ब है, वो एक मान के चलेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि हर एक को, यानी हम पहले एक को ही देंगे तो हमें निकल आएगा। तो हमने जब पावर रखी सब, तो v की जगह पे 6 और कोलम्ब की जगह पे 1 और w की पावर निकालनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही सिंपल कर दो कि 1 को लेफ्ट हैंड साइड में भेजो, इनटू होगा और 6 जूल आपका आंसर है। अब करंट, इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर्स, वेरी शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स, मल्टीपल क्वेश्चंस और हॉट्स, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। ये सब आपके लिए वैसे तो ज़रूरी है, बोर्ड एग्ज़ाम है, कुछ भी आ सकता है। आप एक बार करके देखिए, जो भी ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, बस ये डाल दो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो भी है आपका डालिए, मैं आपका आंसर ज़रूर बताऊंगा।